नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सनातन फाइल्स में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। भाई दूज का पावन पर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को पहले तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस साल दिवाली पर सूर्य ग्रहण लगने के कारण लोगों के मन में तिथियों को लेकर काफी कंफ्यूजन है। ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भाई दूज का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, 26 अक्टूबर को या फिर 27 अक्टूबर को, और अपने भाई को तिलक करने का सही क्या वक्त रह सकता है। इसी की जानकारी हमें देंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार तिथियों को लेके काफी कंफ्यूजन चल रहा है। 26 और 27 दोनों ही भाई दूज के लिए कही जा रही हैं, तो पहले इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, साथ ही ये बताइए कि भाई दूज पर तिलक करने का सही वक्त क्या रह सकता है। जी देखिए, जो भाई दूज को लेके या बाकी त्योहारों को लेके जो इस बार का कंफ्यूजन है, पहली चीज मैं बता दूं, कहा गया है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब कोई आपत्ति विपत्ति हो तो मर्यादा होती नहीं है, पहली चीज। और ग्रहण काल देवताओं पर आपत्ति ही है, विपत्ति ही है देवताओं के ऊपर, तो इस समय वैसे तो कोई मर्यादा नहीं रह जाती है, लेकिन इसमें भी मर्यादा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस दिन भाई दूज करें। तो इसके लिए आपको निर्णय सिंधु या भविष्य पुराण, मेरे दिए गए उल्लेख इन दोनों ही जगहों पर आपको मिल जाएंगे। धर्म सिंधु, व्रतराज, निर्णय सिंधु और साथ ही भविष्य पुराण, 4 जगहों पर इन चीजों का उल्लेख है कि किस समय इसे करना चाहिए। भाई दूज सदैव जो है, वैसे तो कहा गया प्रतिपदा युक्त हो, और ना हो अगर प्रतिपदा युक्त मध्याह्न व्यापनी, अर्थात दोपहर में जो द्वितीया ना हो वो नहीं लेनी चाहिए। तो यहीं से कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि 26 को नहीं है, क्योंकि 26 की जो द्वितीया है वो तीसरे प्रहर के आने पर लगती है, तो तब तक मध्याह्न दोपहर का समय समाप्त हो चुका होता है। तो सीधा सा इस कंफ्यूजन का बहुत बड़ा कोई शास्त्रिक मतलब जो है शास्त्रों से कोई बहुत बड़ा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ इतनी सी बात सुन लीजिए कि जो दोपहर में द्वितीया नहीं है वो द्वितीया उस दिन के प्रयोग में नहीं है। ये द्वितीया मैं उल्लेख कर रहा हूं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसे भाई दूज या यम द्वितीया कहा जाता है, वो इसी दिन प्रयोग होने। तो यानी कि ये समझ सकते हैं कि 26 का जो कंफ्यूजन चल रहा था वो दूर हो गया है, अब 27 तारीख को भाई दूज मनाई जाएगी। जी बिल्कुल, एकदम श्योर है कि 27 को ही भाई दूज का त्योहार होगा। तो इसका सही समय और बता दीजिए कि कब सारी बहनों को अपने भाइयों को तिलक करना चाहिए। जी, भाइयों को तिलक करने के लिए जो सबसे उत्तम मुहूर्त बताया गया है भविष्य पुराण में, हेमाद्री जी ने बताया है, वो बताया है मध्याह्न काल, दोपहर का। लोग प्रातः काल सुबह से तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई हमको जो है ऐसा करना है वैसा करना है, तो मैं बता दूं उसका समय दोपहर का बताया गया है। दोपहर के समय ही भाइयों का तिलक करना चाहिए, और उसके लिए अभिजित मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, जो कि 11:43 से 12:28 के आसपास रहेगा उस दिन, यानी कि एक 2 मिनट आगे पीछे। हाँ एक जी, घंटे में हमको ये सारी, हाँ वो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है दिन का भाई दूज का सदैव। जी आचार्य जी, इसकी मान्यता क्या है, क्यों ये भाई दूज मनाया जाता है, इसको क्यों मनाने के पीछे कारण क्या है, और साथ ही इसकी जो कहानी है वो भी जरूर बताइएगा। जी, इसके पीछे की मान्यता तब से चल रही है, इसकी कहानी भी वही है और इसकी मान्यता, इसके प्रचलन का कारण भी वही है। देखिए, वैसे तो हम सभी लोग जिस प्रकार से अपने सामान्य जीवन में आजकल व्यस्त हैं, बहुत व्यस्तता है सभी के पास, वैसी ही व्यस्तता किसी समय पर यमराज की हुआ करती थी। माता यमुना और यमराज दोनों ही सूर्य की संतान हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं और ये उनकी पुत्री हैं। तो बहुत व्यस्त रहते थे यमराज। जब बहुत उनकी व्यस्तता रहने लगी तो अपना यमुना जी बार बार जाती थी कि भाई कभी भैया हमारे घर आ जाइए, कभी भैया हमारे घर। हर बहन की इच्छा होती कि उसका भाई कभी ना कभी उसके घर आए, तो यमराज के पास समय ही नहीं होता था। एक दिन एकाएक यमुना जी, मैं जो ये आपको कथा बता रहा हूं, ये कथा कही है बाल्यखिल्य ऋषि ने। यम द्वितीया की जो ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, एक दिन एकाएक जो है यमुना जी पहुंच गई यमराज के पास, और उनको जो है तत्कालिक तौर पर निमंत्रण दे दिया कि आप स्वयं तो आइए ही आइए, अपने मित्रों को भी लेकर आइए।
अब बहन का स्वयं से आ जाना यमराज के लिए अब ये लगा कि अब तो मतलब जो है कहीं से मामला टाले नहीं टल रहा है। तो उनके पास दंड में उन्होंने कहा कि बहन बहन के घर चलें, तो उनका पास दंड जो यमराज का पास दंड धर्मराज का सभी लोग जानते हैं कि अपने पास से प्राण लेकर जाते हैं, उसमें जितने लोगों के प्राण थे यमराज ने तुरंत उन जो है पास को अपने खोल दिया, जिन लोगों के प्राण थे उन सबको छोड़ दिया और जो है यमुना के घर चले गए। जब यमुना के घर चले गए वो यही समय था कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। ये तब से इसकी मान्यता है। और इसकी कथा ये है कि उस समय जब वहां गए तो वहां जाकर के यमुना जी ने उन्हें इतने प्रकार के भोजन कराए, इतने प्रकार के वस्त्र आभूषण, बहन ने भी अपने भाई को दिए, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, उन्होंने भी दिए। यमुना जी ने जब उनको बहुत सारी चीजें दी, बहुत प्रकार से भोजन कराया, तो यम बहुत तृप्त हो गए। उन्होंने यमुना जी से कहा अब बताइए आपको बहन चाहिए क्या? आपने तो वो दे दिया जो हमारी मतलब जो है कहीं से था ही नहीं, अब आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए। तो यमुना जी ने कहा बस मुझे इतना चाहिए कि आप वादा करिए आज के बाद प्रति वर्ष आज के दिन आप मेरे घर आते रहेंगे। तो यमराज ने कहा कि वो तो हम अब आते ही रहेंगे, उसमें तो कोई दो राय बची ही नहीं, लेकिन अब आप बताइए कोई ऐसी चीज जो आप मांगना चाहें। तो यमुना जी ने कहा कि जो भी भाई आज के दिन यमुना जी में मतलब स्नान करके और अपनी बहन के साथ स्नान करके अगर बहन के हाथ से मतलब जो है भोजन इत्यादि पा लेता है तो कभी भी उसे आप अपने घर नहीं बुलाएंगे जी। जो अपनी बहन के घर जाएगा यमराज उसे अपने घर नहीं बुलाएंगे। तो यमराज ने कहा भाई ठीक है, जो आज के दिन जो व्यक्ति यमुना जी में अपनी बहन के साथ स्नान कर ले या फिर अपनी बहन के घर जा करके आज के दिन उसे तिलक करा करके बहन के हाथ का बना हुआ भोजन, विशेषकर अगर छोटी बहन है तो, वैसे अगर छोटी बहन जिनकी नहीं उन्हें बड़ी बहन के लिए कहा गया, तो अगर भोजन कर लेता है भाई तो उसको कभी यमराज के घर जाना ही नहीं पड़ता है जी। अब यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि पंडित जी हमारे तो भाई बहन ही नहीं है। आजकल की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसके तहत बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहनें सगी बहनें हैं ही नहीं, तो उनके लिए भी उसमें उपाय बताया गया है। विशेषतया कहा यह गया है कि जिनके अपनी बहनें नहीं हैं वो पहले तो प्रयास ये करें कि मौसी की बेटी के घर जाएं जी, और फिर ना हो कदाचित उनके यहाँ वो भी ना हो तो अपनी जो चाचा की बेटी है या ताऊ की बेटी है उसके यहाँ जाएं, और उसके साथ ही अगर वो ना हो तो मौसी की बेटी वरना फिर मामा की बेटी के यहाँ जाकर के भोजन कर लेना चाहिए। और अगर ये भी ना हो, आजकल क्योंकि सब इतनी दूर दूर बसे हुए हैं, उनका बसाव इतनी दूर है, संभव नहीं हो पाता है, तो कहा यह भी गया है वहां पर भविष्य पुराण में ही कि आप जो है जा करके जिसको आपने बहन मान लिया है आप उसके घर में जा करके भी भोजन कर लेंगे, उससे भी रोशना करा लेंगे तो निश्चित ही आपको यमराज के घर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें कहते हैं कि भाई जो है बहन की रक्षा करेगा, भाई बहन की रक्षा नहीं करता, बहन जो है भाई के जीवन की रक्षा करती है अगर भाई आज जो है अपनी बहन के घर चला जाता है जी। तो मतलब जिनकी बहनें नहीं है उनके लिए भी ये उपाय है कि वो अपनी रक्षा कराने के लिए अपनी बहन के घर का दरवाजा देख लें। बिल्कुल, अगर जीवन में इस बात का बहुत डर है बहुत अधर्म किए हैं तो तत्काल अपनी बहन के घर जाइए। वही है जो वर्तमान समय में एक छोटे से उपाय से आपका पेट भी भर देगी, भूख भी शांत कर देगी और आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण भी कर देगी। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए जिन लोगों ने मतलब जो है इस कथा को सुना है, भविष्य पुराण में ये भी उल्लेख है जैसे बहुत दूर रहते हैं कुछ लोग, विदेश में रहते हैं, तो वहां ये भी उल्लेख है जो विदेश में अपने घर से बहुत दूर हैं वो अगर इस कथा को ही मात्र सुन लेंगे, उसको पढ़ लेंगे या इस कथा को सुन लेंगे तो भी उनकी समस्या का निवारण संभव है। यमराज ने ये भी आशीर्वाद में यमुना जी को दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही व्रत कथा भी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हमारी भी यही कामना है कि इस भाई दूज पर आपको शुभ फल की प्राप्ति के साथ साथ अच्छे अच्छे तोहफे भी आपके भाई की तरफ से आपको मिले। खुश रहें और स्वस्थ रहें। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।